क्या होगा अगर मैंने सोना ही छोड़ दिया तो? यही जानने के लिए आज रात 12 बजे से करने वाला हूँ नो स्लीप चैलेंज। और इस चैलेंज में मैं पता चलेगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी बिना सोए कितने घंटों तक रह सकती है। पर उससे पहले यही सेम सवाल मैंने मेटा एआई से पूछा, तो इसका जवाब देखो। ना सोने की वजह से सीधा असर हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। दिन में कम से कम 7 to 8 आवर हमें स्लीप लेनी चाहिए अच्छी खासी। और इसमें यह भी लिखा है गलती से भी 5 दिन से ज़्यादा बिना सोए रह लिए तो इवन डेथ भी हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट नोट, ऐसे वाहियात चैलेंजेस अपने घर पर ट्राई मत करना, क्योंकि ये रिस्की भी साबित हो सकते हैं। और यही जानने के लिए मैं कर तो रहा हूँ, अगर रिस्क लेना है तो मैं ले तो रहा हूँ, आपको जानना ही तो है कि होता क्या है। तो लेट्स प्ले दिस वीडियो। अभी टाइम रात के 12 बज रहे हैं। पहले मैं राइटिंग करूँगा, उसके बाद मैं बुक रीडिंग करूँगा। और गाइस कसम से मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैं अपनी सारी भड़ास उस कॉपी पर उतार देता हूँ लिख लिख कर। और गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:35। अब मैं करूँगा बुक रीडिंग। तो गाइस बुक रीडिंग भी ख़त्म हो चुकी है, टाइम हो रहा है 1:17। और गाइस मुझे अभी से ही नींद आने लगी। आप देख सकते हो मेरा फेस। मैं तो जग रहा हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन का कैमरा सो गया है, क्वालिटी देख सकते हो। फिर जो मैंने रीडिंग किया था उस टाइम पर मैंने कुछ मीनिंग्स नोट डाउन कर लिए थे, तो अब वो मीनिंग्स नोट डाउन किए थे वो मैं इस कॉपी में नोट डाउन करूँगा। टाइम हो रहा था 1:50। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। मैंने खेला थोड़ा इंस्टा वाला गेम, और उसके बाद मेरे को हुई बहुत ज़्यादा बोरियत। फिर मैंने सोचा कि यार अब थोड़ी देर सो लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं वापस से अपने चैलेंज पे आया। मैं फिर भी नहीं सोया, मैंने फिर से किताब पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि भाई अगर कुछ नहीं करूँगा तो वाकई में नींद आ रही थी, लेकिन कुछ कर रहा हूँ तो नींद नहीं आ रही थी। तो यही मैंने करने के लिए रात बड़ी मुश्किल से काटी अपनी। अब बुक पढ़ते पढ़ते भी 2:31 हो चुके थे। ये सब करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, फिर भी मैं नहीं सोया, क्योंकि मुझे देखना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी बिना सोए कब तक रह सकती है और क्या साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। फिर मुझे पता था अगर अब रात काटनी है तो एक ही ब्रह्मास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, वो है फ़ोन। और मैंने फ़ोन उठाया गाइस, लिटरली पूरे 3 घंटे तक मैंने फ़ोन चलाया और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। और हो चुकी थी सुबह, और सुबह हो गई थी की वजह से मेरे फ़ोन की बैटरी और रात दोनों ख़त्म हो गई। फिर तो हो गई सुबह, मैंने देखा चलो अब चलते हैं घर के बाहर, और मैं गया घर के बाहर। मैंने देखा यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है और सिर्फ टाइम हो रहा है 5:30। आप मेरी आँखें देख कर कह सकते हो कि आँखें भी बोल रही हैं चला जा अंदर, सो जा। तो गाइस अब सुबह के 6 बज चुके हैं। मैंने सोचा कि कुछ एक्सरसाइज ही कर ली जाए। फिर मैं एक्सरसाइज करने लगा। खून में तेरा मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। और गाइस इसके बाद मैं नहाने गया, उसके बाद मैंने नाश्ता किया। और गाइस देखो मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। अब मिलते हैं 6 घंटे बाद। 6 hours later. फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ स्कूल से वापस, और अब करते हैं बाकी एक्टिविटीज़। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मैं टीवी देख रहा हूँ। फिर मैं 3 बजे गया छत पर, तो धूप निकल रही थी। फिर मैं आया नीचे, थोड़ी देर बाद मैं फिर बाहर गया तो मैंने देखा धूप गायब और ठंड पड़ रही थी, जिसे देखकर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर छत पे गया, मतलब 4:38 पर। ठंड देखी ऊपर पहले जैसा ही हाल था, ठंड पड़ रही थी, तो मैं नीचे आके फिर से पढ़ने लगा, लेकिन ये दूसरी वाली बुक थी। फिर 5:30 बजे मैं घर के बाहर गया तो मैंने देखा गेम खेला जा रहा है, वो भी फ्री फायर। मैंने सोचा सही ही है, कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर ही रही हैं ये लोग। और अब बज रहे हैं 8, ये देखो 8। फिर मैं खाना खाकर सीधे लिखने बैठ गया, और उसके बाद मैंने फिर की बुक रीडिंग
जिसके बाद 12 बज चुके थे। आप देखो ये मेरा हाल, और गाइस अब मेरे से रुका नहीं जा रहा था, तो मैं फिर 12 बजे के बाद सो गया। तो फाइनली गाइस मेरा चैलेंज हो चुका था पूरा, और अब मैं बताने वाला हूँ एक्सपीरियंस पर। उससे पहले ये जान लो कि अभी तक जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो स्टे कर रहे हैं रैंडी गार्डनर, इन्होंने 11 दिन तक विदाउट स्लीप चैलेंज पूरा किया है, जो 296 आवर तक बिना सोए रहे। अब भाई आप खुद देख सकते हो भाई कितनी बड़ी बात है 11 दिन तक ना सोना। और भाई देखो, जब मैंने चैलेंज शुरू किया था तब तो 1 घंटे तक मुझे लग रहा था कि भाई हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद मुझे आने लगी मतलब 2 बजे समथिंग बहुत तेज़ नींद। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब सो नहीं, क्योंकि वो टाइम बिल्कुल शांति होती है, तो हमारी जो बॉडी होती है उसे भी लगने लगता है कि भाई अब शांति है तो चलो आराम कर लिया जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से रात काटी। रात काटने के बाद सुबह फिर मैं नॉर्मल था। सुबह स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, शाम तक नॉर्मल था। शाम को भाई ऐसा लगने लगा कि भाई क्या हो रहा है, मतलब मैं अपने ऊपर से कंट्रोल सा खोने लगा। दिमाग इधर जा रहा है, सोच नहीं पा रहा हूँ कुछ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। भाई 24 घंटे में इतने सारे साइड इफ़ेक्ट थे, और कसम से बता रहा हूँ ऐसी आँख लग रही बार बार, अगर मैं ऐसे टिक के बैठी है तो मतलब इतने में ही पीछे गिर रहा हूँ मैं। तो भाई ऐसा चैलेंज आप लोग मत करना, और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि आप जान से ही जाओगे, नहीं, आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे चैलेंज मत करना, मैंने करके बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके जाना। हमारी बॉडी ही हमारी हेल्थ है, हमारी बॉडी ही वेल्थ है। और वेल्थ से याद है भाई, पॉवर्टी क्यों है? अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो जो आपकी स्क्रीन पर है, और देखो, एन्जॉय इट।